जहां पे यूजीसी के नियमों पर रोक को लेकर वाराणसी में जश्न हो रहा है। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम रोक लगने के बाद वाराणसी में जश्न का माहौल। छात्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाई हैं। एक ऐसा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला जिसको लेकर देश भर के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर, क्योंकि बीते कई दिनों से, हफ्तों से इस मुद्दे को लेकर छात्र असंतुष्ट थे। उनकी ओर से यहां पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा था, बांटने वाला ये फैसला बताया जा रहा था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया तो वाराणसी से लेकर देश के कोने कोने में जो छात्र हैं उनकी ओर से खुशी जाहिर की जा रही। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको वाराणसी की, जहां पर देखिए अबीर गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को लगाकर मिठाइयां खिलाकर इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। यूजीसी को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई है, उसको लेकर यहां पर खुशी का माहौल। और देश की अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे सुमित जुड़ रहे हैं, दिल्ली से कोमल जुड़ रही हैं, इसके अलावा हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरीके से ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बीते काफी दिनों से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे को लेकर संग्राम मचा हुआ था, लेकिन आज रुक रहे अभी आपके पास आएंगे। बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे केशव प्रसाद मौर्य ने भी कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि कोर्ट का फैसला सही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है और कहा गया कि यूजीसी पर कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल कर के आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। तो आपने केशव मौर्य को सुना, अखिलेश यादव को सुना, लेकिन बता दें आपको गिरिराज सिंह ने भी यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। गिरिराज सिंह ने कोर्ट के इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। भारत की सरकार, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एचएम गृह मंत्री मानवर अमित भाई, धर्मेंद्र जी, मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ कहता हूँ, कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटि शत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे और कुछ लोग मुंह पिजा रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। इनको सुना आपने, जो कि कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे थे। सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से नॉर्थ कैंपस से सुमित।
इसके अलावा साहिल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ राघवेंद्र, और इसके अलावा आदर्श सत्यविजय जयपुर से, साथ ही जतिन लखनऊ से। अलग अलग जगहों से जो सहयोगी जुड़ रहे, सबके पास एक एक करके आएंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं सहयोगी सुमित का। सुमित, जब ये नया बिल आया गया, जब नया फैसला आया, नए रेगुलेशंस आए, तो तर्क ये दिया गया कि दरअसल ये कैंपस के भेदभाव को खत्म करने के लिए है, लेकिन सही मायने में ये भेदभाव को पैदा करने वाला था। आज जब सुप्रीम रोक लगी तो छात्र आज बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। जरा बात करिए लोगों से, अगर आपके आसपास मौजूद हो तो। देखिए, बिल्कुल अनामिका, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर ये छात्र, और थोड़ा समय आपको देना होगा इसके लिए। एक सेकेंड, चूंकि यहाँ आने से पहले ही मैं आपको बता दूं, रोक लगी है लेकिन जरूर बहस अभी भी जारी है। एक तरफ ये देखिए कि यूजीसी के जो नए नियम थे उनके खिलाफ ये लोग हैं, और जो यूजीसी के जो नए नियम हैं उनके समर्थक ये लोग हैं, ये छात्र हैं। यानी कि बहस अभी भी जारी है, और आप देख सकते हैं नए नियम पर रोक लगी है। एक सेकेंड, नए नियम पर रोक लगी है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो ऐसे कानून पर सबके पास नाम। वो ऐसे कानून पर रोक लगाई। सर, ये बात करते हैं रोहित भाई मुल्ला के बारे में। ये लोग पढ़े भी नहीं, एमएचआरडी की रिपोर्ट कहती है वो एससी से था ही नहीं। ये अक्षय शुक्ला को नहीं जानते हैं, जिसकी चुटिया पकड़ के मारा गया। ये विष्णु तिवारी को नहीं जानते, जो 22 साल से जेल में था, जेल से निकला, उनके पिताजी खत्म हो गए, उनके भाई खत्म हो गए, उनका घर चला गया। सर, उनके बारे में ये नहीं जानते, ये सिर्फ रोहित भाई मुल्ला के बारे में जानते हैं और कानून का समर्थन कर रहे हैं। ये जातिवाद फैलाने के लिए आए हैं। ठीक है, जवाब दीजिए भाई, आप क्यों इस नियम के साथ हैं? और अब सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, बिल्कुल निराश हैं क्या? ये नहीं, बिल्कुल निराश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए सब चीज का, लेकिन हमको समझना होगा कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर समाज में, देश में ऐसे कितने मामले थे जिसमें अपर कास्ट के साथ दलितों ने उत्पीड़न किया हो, किसी दलित ने क्लास में बैठने से रोका हो, किसी दलित ने पानी पीने से रोका हो, किसी मास्टर ने किसी क्या अपर कास्ट के साथ अन्याय नहीं हो सकता है? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुझको उम्मीद, मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ रोका गया है। बारी दलित ने, क्या किसी दलित मास्टर ने किसी अपर कास्ट को इस वजह से मार दिया हो कि आप बता रहे हैं? भाई साहब कह रहे कहा सामान्य सत्र रोका गया। मैं बता रहा हूँ, आप भी गूगल करिए, सब लोग गूगल करिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अम्बेडकर छात्रावास है, वहाँ 2013 में 30% मात्र 30% वहाँ सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए छात्रावास अलॉट हुआ था, जिसमें मैं था। और मेरा रातों रात, आप गूगल करिएगा, वहाँ का ऑफिस जला दिया गया था विरोध में। मैं रात को 5 बजे छात्रावास छोड़ा हूँ, मैं नहीं छोड़ा हूँ, मेरे साथ सामान्य और ओबीसी वर्ग के सारे लोग छोड़ दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है ना कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुनिए सर, सर किसी के साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है। किसी के साथ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हम लोग पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम लोग पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे 70% दलित है, दलित क्या है? मैं रातों रात भागा। और सुन लीजिए, आप देख लीजिए, लेके आइए। हाँ, इसमें इस कंप्लेंट को आप प्रॉपर जब तक हम लोग नहीं जानेंगे क्या है, कैसे ये लोग यही लोग, मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आप यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, एक छात्र बन के जाना चाहते हैं कि ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, SC ST बनकर जाना? हम एक स्टूडेंट बनकर ही जाना चाहते हैं, बनकर जाना। जिस समय डिस्क्रिमिनेशन होता है उस समय स्टूडेंट क्यों नहीं समझा ने कहा है कि नए नियम से दुरुपयोग होने के चांसेस हैं, ये दुरुपयोग हो सकता है। सर, जब देश के प्रधानमंत्री के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है तो क्या गारंटी स्टूडेंट के साथ नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस नए नियम के साथ दुरुपयोग हो सकता है, नए नियम के साथ दुरुपयोग की संभावना उन्होंने जताई। दुरुपयोग होगा, लेकिन चिल्ला के दुरुपयोग किस बेस हो सकता है? दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि कोई गलत आरोप, आपसी रंजिश में आरोप लगा के कोई रूल ला के फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही दुरुपयोग होगा, फिर उसके बाद रिव्यू के लिए बोल रही है। ये आंकड़ा बता दें, दुरुपयोग होने के चांसेस, 18% दुरुपयोग होने के चांसेस नहीं है, बहुत ज्यादा। एनसीआरबी 2022 का डाटा कहता है 32.67%, दोष सिर्फ सिद्ध पाए जाते हैं। 67% दुरुपयोग हुआ है, एनसीआरबी का ही डाटा है। लगभग 80% उसमें ओबीसी वर्ग के साथ ही SC ST OBC की। सुन लीजिए, और आज यही स्थिति है कि बिल्ली को ही कहा गया है कि दूध की रखवाली बिल्ली करेगी। जी। जो भाई कह रहे हैं कि ओबीसी आप जो कह रहे हैं कि ओबीसी सबसे ज्यादा शोषण करता है, मैं SC समाज से, अगर ओबीसी शोषण करता है तो ओबीसी को सजा मिलेगी, उसके खिलाफ कंप्लेंट होगी। मेरी बात सुनिए, ओबीसी पे एलिगेशन लगाना शायद आसान रहा होगा, जनरल तक
तो बात ही नहीं पहुंच पाती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसमें लेकिन नए नियम में ओबीसी को भी पीड़ित वर्ग में रख दिया गया। हाँ, तो इसमें ये जनरल को सिर्फ पीड़ित से इसमें ये कहीं नहीं कहा गया। कह रहा है कि भाई जनरल अपराधी इसमें भाई सुनिए, ऐसा आप लॉ पढ़िए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एससी ओबीसी पे कंप्लेंट नहीं कर सकता है या ओबीसी जनरल पे कंप्लेंट नहीं कर सकता है। आप आधा पढ़ के आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये 3 लोग मिलके एक जनरल दुरुपयोग ना देखिए, आरक्षण व्यवस्था इतना बड़ा है, उसका मैं जो विरोध नहीं, इससे क्या विरोध है? मैं तो इतना चाहता हूँ कि 1 क्लास और ला दो कि दुरुपयोग ना हो, बस लो तुम यूजीसी, लेकिन दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग बस 1 क्लास ला दो, जो दुरुपयोग करेगा। जब गलत पाने में कोई सजा ही नहीं है, दुरुपयोग होगा ही उसका। अगर आप दोषी नहीं पाए, हम दोषी नहीं पाए गए, आप कहते हैं कि आपको कोई उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, जब कोई कार्रवाई होगी नहीं। इनका कहना है, एक सेकंड आपकी बात, इनका कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस पर आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि दुरुपयोग होने के चांसेस, यानी कि अगर आपकी इनसे दुश्मनी है, अगर आप इन पर झूठा आरोप लगा भी देते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका बिगड़ेगा। सर पहली बात, जो ये सही था क्या? ये सही था क्या? दराज से जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, वो इसका दुरुपयोग लेने, इसमें कोई ऐसी कोई गारंटी तो आप नहीं ले सकते हैं ना? कोई नहीं ले सकता है। हमारे दुरुपयोग हो सकते थे, दुरुपयोग हो सकते थे, हमारे देश में इतने जी दुरुपयोग हो सकते थे। दुरुपयोग किस कानून का नहीं हो रहा? हर कानून का हो रहा है, किसका नहीं हो सकता? वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे सुधारा जाए। सुधारने की बात। फिर युवापा को और पॉक्सो को भी वापस ले लेना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, उसमें भी कन्विक्शन रेट कभी कम होते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, उसका भी दुरुपयोग कर, तो वो एक आध दो आरोप लगा होने चाहिए ना। अगर गलत साबित हो रहा है, अगर हम सही साबित हो रहे हैं, आप झूठा केस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके खिलाफ कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो हम लोग किसी तरह से हिम्मत बना के इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करने जाते हैं, ऊपर से हम लोग को कमेटी में इस बात का भी डर है कि हम लोग को उल्टा फंसा दिया जाएगा, पेनाल्टी। हम लोगों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट कोर्ट भी बोलता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसमें हमें पहले से पूर्वाग्रह के 5000 साल पूर्व की जो धारणा चली रही है, 5000 साल की पूर्वाग्रह की जो धारणा चली आ रही है कि जनरल हमेशा ऑपरेट करता रहा है, SC ST का शोषण करता रहा है, ये गलत है। जनरल अब SC ST OBC समाज के साथ बैठता है, एक थाली में बैठ के खाता है। मेरे रूम में, मेरे अपने फ्लैट में SC ST समाज का भी लड़का रहता है, ओबीसी समाज का। मैं ये पूछ रहा, आप लोग दोस्त हैं कि नहीं? आप लोग दोस्त हैं तो अब एक साथ आ जाइए। देखिए, दो भागों में मैंने बटा था, अब मैं कह रहा हूँ आप लोग एक साथ हैं, एक साथ है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इंतजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद। अब 19 मार्च को केंद्र क्या जवाब देता है उस पर फिलहाल आप लोग दोस्ती निभाइए। राघवेंद्र भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है इस तरीके के काले कानून से समाज में समानता और निष्पक्षता नहीं आ सकती है, इस काले कानून का विरोध करते हैं।